गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं। ये वही पेपर है जो अभी हाल ही में जो वो हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ 962 जो वो जिसका पोस्ट कोड था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो हम इसके जो वो डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के जो वो डिस्कस करेंगे। हिमाचल की थोड़ी सी जो वो करंट अफेयर्स की जो वो बात करेंगे। और साथ ही जो वो यहाँ पे हम 25 लगभग 25 के आसपास जो वो कुछ ऐसे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में जो वो पहले पूछे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड जी ही जो वो ये तीनों क्वेश्चन आज के होने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो वो अभी हुआ देखिए 2022 में हुआ। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ये पिछले साल से ही जो वो पूछे गए थे। पिछले साल के मतलब कि 2021 के करंट अफेयर्स से जो वो सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन था? विच इंस्टीट्यूशन और हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF मतलब स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF। तो इसने बोला कि किस संस्थान ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड की शुरुआत की। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा CDB। अगर मैं बताऊं कि CDB की फुल फॉर्म क्या होती है तो S का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल और I का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, और D का मतलब है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, B का मतलब बैंक है और I का मतलब इंडिया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म बन गई वो बन गई स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो भारतीय कहाँ चला गया, यस, हिंदी में बोले तो भारतीय और स्मॉल का मतलब है लघु या छोटे उद्योग बोल दो, लघु उद्योग, भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो वो इसकी हिंदी में जो वो फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ, ये भी जो वो पहले पूछा जा चुका है लखनऊ में। लखनऊ जो वो हमारे एक ऐसे राज्य की कैपिटल है जो कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश की जो वो कैपिटल है लखनऊ, यहाँ पे जो वो इसका हेडक्वार्टर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का। अगर मैं जो वो इसकी स्थापना की बात करूँ तो स्थापना जो वो इसकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 में जो इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भारतीय या इंग्लिश में जो वो स्मॉल इंडस्ट्री मतलब कि छोटे जो उद्योग है, लघु जो उद्योग है, उनको जो वो लोन देने का जो वो एक काम करता है ये वाला जो बैंक है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कम टाइम के लिए जो वो लोन देता है, सूक्ष्म समय के लिए, कम टाइम के लिए जो वो लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डिसिड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो मन्नू भंडारी का जो वो हाल ही में निधन हो गया, कासवन जो वो किस क्षेत्र से था। देखिए मन्नू भंडारी नाम से आपको लग रहा होगा कि ये जो वो मेल होगा, लेकिन ये जो वो फीमेल है। ठीक है, फीमेल है। तो ये जो वो साहित्य से रिलेटेड है, हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कहानीकार जो वो इनको कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश से जो वो बिलोंग करती थी। पिछले ही साल जो वो इनका निधन हुआ 2021 में, शायद 15 नवंबर की बात है। 15 नवंबर में जो वो इसका 2021 में जो इनका निधन हो गया था। तो इन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी, कई सारे उपन्यास लिखे, और उपन्यास जो कि इनके जो वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और इन्हीं से जो वो इनका नाम जो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो उपन्यास थे आपका बंटी। एक आपका बंटी था। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपका बंटी जो वो किस के उपन्यास है, तो ये मन्नू भंडारी के उपन्यास है। आपका बंटी हो गया और एक महाभोज हो गया, महाभोज, और एक जो वो 1 इंच मुस्कान, ये भी जो वो इनका ही जो वो उपन्यास था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था मध्य प्रदेश, MP में जो इनका जन्म हुआ था। जिले की बात करें तो मंदसौर जिला जो वो आप याद रख सकते हैं, और अगर गांव की बात करें, विलेज की बात करें तो भानपुरा विलेज, भानपुरा विलेज वो आप याद रख सकते हैं। अब इनका नाम तो यहाँ पे मन्नू भंडारी जो वो बाद में हुआ, लेकिन इनका जो पहले नाम था, बचपन का जो नाम था वो था महेंद्र। अब महेंद्र आपको फिर से जो वो आदमी का नाम लग रहा था, लेकिन महेंद्र कुमारी जो इनका नाम था। ठीक है, वैसे तो मन्नू जो वो लड़का लड़की का दोनों का नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है महेंद्र कुमारी। ठीक है, तो महेंद्र कुमारी जो इनका पहले नाम था। इन्होंने जो वो MA किया हुआ था, मास्टर डिग्री, और इन्होंने कई सालों तक जो वो
टीचिंग भी की, पढ़ाई जो वो की, सॉरी अध्यापिका भी ये जो वो रही। इनकी कई सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से जो जो भी ज़्यादा प्रसिद्ध है वो जो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। एक प्लेट सैलाब, ठीक है, एक प्लेट सैलाब, और मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ये जो इनकी कहानियाँ हैं। यही सच है, ये भी एक इनकी कहानी है। त्रिशंकु, ये भी इनकी कहानी है। आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ जो वो, ये भी इनकी ही कहानी है। आपको जो वो कई बार डायरेक्ट जो वो क्वेश्चन पूछ जाता है कि आंखों देखा झूठ जो वो, इनमें से किनकी जो वो कहानी किसने जो वो लिखी हुई थी, ठीक है। इनकी एक आत्मकथा भी इन्होंने लिखी हुई थी, एक कहानी यह भी, इसको आप याद रखिए, एक कहानी यह भी जो वो, ये भी जो वो इनकी ही थी, ठीक है। एक नाटक भी था, बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर जो वो इनका एक नाटक भी था। इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले, कई सारे सम्मान मिला इनको, और 15 नवंबर 2021 को जो वो इनको, इनकी जो वो डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे लिखा है विच कंट्री, तो ये साहित्य से रिलेटेड है। विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021। तो 2021 की बात हो रही है, पिछले साल की। तो विश्व कप ट्रॉफी जो वो किस देश ने जीती, तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो ट्रॉफी हुई थी वो हुई थी न्यूजीलैंड, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, एक मिनट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वो फाइनल मैच हुआ था। शायद 8 विकेट से जो वो यहाँ पे न्यूजीलैंड को जो वो ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, और ऑस्ट्रेलिया की जो ये पहली जीत थी, पहला T20 विश्व कप जो वो इन्होंने यहाँ पे जीता था, ठीक है। और रन जो वो शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी न्यूजीलैंड ने जो वो 173 जो वो रन बनाए थे, जो कि काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक रन थे। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो वो काफ़ी अच्छे से खेलते हुए जो वो लगभग 18.5, 18.5 ओवर में ही जो वो अपने टारगेट को जो वो हासिल कर लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच जो वो इस टाइम जो किसको बनाया गया था, तो मिचेल मार्श को, ठीक है, मिचेल मार्श को जो वो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच जो वो डिक्लेयर किया गया था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये जो मैच है वो जो वो पहले भारत में जो वो होने वाला था, मतलब भारत जो वो इसकी मेजबानी जो वो करने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो वो इसको जो वो UAE और ओमान में जो स्थानांतरित किया गया था। और ये मैच जो वो 14 नवंबर को जो वो हुआ था, ये जो वो दुबई में खेला गया था, दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो वो कैपिटल है, दुबई, ठीक है। तो इसको भी जो वो आप याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे जो वो जो भी मैच हुए, जैसे कि भारत जो वो कब कब जीता, या इंग्लैंड कब कब जीता, तो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2007 में जो वो भारत विजेता रहा, मैं जो वो T20 वर्ल्ड कप की जो वो बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेंस की। 2007 में जो भारत जीता, 2010 में जो वो इंग्लैंड जीता था, और 2012 में जो वो वेस्ट इंडीज जीत गया था, और 2014 में श्रीलंका जीता था, एंड 2016 में जो वो शायद वेस्ट इंडीज जो वो फिर से जीता। और 2021 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो वो यहाँ पे जीत गया, ठीक है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया जीत गया ICC मेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हिमाचल की करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में शायद 2 अक्टूबर की बात है, गांधी जयंती के दिन, ठीक है, एक दिन पहले। आज वो 4 अक्टूबर है। पिछले कल जो वो 3 था, और उससे पिछले कल जो वो 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर को देखिए एक तो गांधी जयंती होती है, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है, जय जवान जय किसान, जिन्होंने नारा दिया था, ठीक है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो वो जयराम ठाकुर जो वो इस टाइम मुख्यमंत्री है, तो हिमाचल में जो वो अभी एक नई ऐप जो वो शुरू की गई, सत्यनिष्ठा ऐप, सत्यनिष्ठा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि सत्यनिष्ठा ऐप जो वो हिमाचल में जो वो मतलब कि कहाँ जो वो शुरू की गई, तो आपको 2-3 स्टेट दिए गए होंगे। हिमाचल में जो वो शुरू की गई। अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को जो वो CM ने जो वो धर्मशाला, जो कि हमारी एक विंटर कैपिटल है, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जो वो 195 अप्रोक्सीमेट, लगभग 195 करोड़ के योजनाओं का जो वो उद्घाटन किया, या बोल सकते हैं कि शिलान्यास किया। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए मैंने बोला था कि कुछ लास्ट में जो वो कुछ 2025 के आसपास जो वो हम लोग जो वो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये जो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि पहले जो वो किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट जो वो पूछे गए थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सोंगटोंग कटसम पन बिजली परियोजना जो वो, अच्छा इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यस, तो यहाँ पे लिखा है कि सोंगटोंग कटसम
हिमाचली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारे सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। अगर हिमाचल में बात करें तो 320 किलोमीटर जो वो हिमाचल में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश कुल्लू में है। नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश किस जगह को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? धर्मशाला जो कि हमारी सेकंड कैपिटल है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? सिरमौर में है रेणुका झील जो वो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 1939 के धामी आंदोलन के नेता भागवत से उठाते वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट लिखा है तो हाई कोर्ट सबको पता है शिमला में है। तो इसका जो वो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 क्योंकि यहाँ पे जो वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो हिमाचल को मिल गया था। नेक्स्ट भूतनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, मंडी में है, हमारे मंडी छोटी काशी भी इसको बोलते हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो वो किसकी किस में है, किसकी दो प्रसिद्ध वर्ग है तो आलू के हैं। आलू अनुसंधान केंद्र जो वो कहाँ पे है? कुफरी में ही है। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? यमुना का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉन्गटोंग कटसम हाइड्रो पावर किस नदी पर? ये फिर से क्वेश्चन आ गया, सतलुज पर है। एचपी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष वो विद्या स्टोक्स थी। तो यहाँ पे लिखा है यस, हाँ, विद्या स्टोक्स जो वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली। विधानसभा सीटों की बात करें तो 68 जो वो हमारे हिमाचल में विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 4 है, राज्यसभा की बात करें तो 3 है। नेक्स्ट बात करें बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ? 1954 में। और पहला जो वो जिला बना था पहले 4 जिले थे, चंबा, मासू, मंडी और सिरमौर। और पांचवा जो अगर कोई बना था वो बिलासपुर बना था 1954 में। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? अजबर सेन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। धामी आंदोलन के नेता यहाँ पे सौथा लिखा है, सौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साच नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो साच दर्रा भी कुल्लू में है, साच नामक पर्वत भी कुल्लू में है, साचा लिखा है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील फिर से आ गया। तो रेणुका जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एचपी का हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल जो वो कौन सा है? वॉलीबॉल है। अगर राज्य फूल की बात करें तो पिंक रोडोडेंड्रॉन है। अगर हम जो वो पशु की बात करें तो बर्फानी तेंदुआ है। और अगर हम बात करें कि बर्ड की तो जुजुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो वो 123 था, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो वो 123 लोग रह रहे हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो वो घना कौन था, मतलब कि घनत्व कहाँ पे था? हमीरपुर में था। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सब याद रखिए। हथीधार जो वो किस जिले में है? तो हथी चंबा, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? हमीरपुर में है। बाण गंगा एक सहायक नदी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है बाण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पूह उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पूह जो वो किन्नौर में है। हल्दा त्योहार जो वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? सिरमौर से थे। और यही जो वो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहली बार जो कोई सीएम बने थे, फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल, तो वाईएस परमार थे। पहाड़ी रियासत में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, तो ये जो वो कांगड़ा से रिलेटेड है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, जयदेव किरण, ठीक है। पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार जो वो सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? जयदेव किरण ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक प्रभाग कौन सा है? मंडी हो गया। बैजनाथ का पुराना नाम जो वो कीरग्राम था। अभी हाल ही में जो वो मैं बैजनाथ भी गया था तो आपने जो वो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉग जो वो देखा होगा जिसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था बैजनाथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा शहर की स्थापना जो वो साहिल वर्मन ने की थी। हिमाचल प्रदेश की कुल विधानसभा सीटें 68 है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है वो 2, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 6 और यहाँ पे इसका मतलब जो वो फिर से हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे 0, मेरे ख्याल से इसका मतलब जो 2 नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। वैसे 1 जो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे जो चलिए कोई बात नहीं। 1620 की बात हो रही है। ईस्वी में कांगड़ा किले को बस में करने वाली मुगल ताकत की कमान जो वो किसने संभाली थी? तो नवाब अली खान ने। किस शताब्दी में मंडी राज्य की स्थापना? 14वीं शताब्दी में मंडी राज्य की स्थापना हुई थी। गांधी जी पहली बार शिमला आए 1921 में। अगर बात करें भारत में कब आए तो अभी हमने जो वो गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था 2 अक्टूबर से पिछले दिनों 1 अक्टूबर को ही हमने गांधी जी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको शायद पता थे या नहीं पता थे वो हमने डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी, क्या क्या आंदोलन किए, कौन सा पहला आंदोलन था, वो सभी बातें जो हमने डिस्कस की थी। हालांकि मैंने बोला था कि जल्दी ही जो वो दूसरा पार्ट जो वो आएगा लेकिन तबीयत जो वो थोड़ी सी गड़बड़ होने के कारण जो वो दूसरा पार्ट नहीं आ पाया है। जल्दी ही जो 1-2 दिन में दूसरा पार्ट आएगा जिसमें कि हम लोग महात्मा गांधी के बारे में डिटेल में जो वो कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 1915 में जो 9 जनवरी के दिन भारत आए थे।
प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। मंडी में शिवरात्रि मेले की शुरुआत जो वो पुरानी मंडी में किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की थी यहाँ पे जो वो अजबर सेन ने। कालका शिमला की कुल लंबाई जो वो कितनी है? 95 किलोमीटर है। सुकेती जीवाश्म पार्क जो वो सुकेत मतलब कि पहले जो वो हमारे मंडी में जो वो रियासती सुंदरनगर के आसपास, तो ये जो वो सिरमौर में है, ठीक है, तो मंडी मत याद रखिए इसके लिए। आलू अनुसंधान केंद्र जो वो कुफरी में है, शिमला में है। नेक्स्ट संजय विद्युत परियोजना जो वो किन्नौर में है। तो ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन। चलिए 37 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 40 हो गए। मैंने सोचा कि 25 ही है। हाँ, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।